नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत पर। आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखी इंजीनियरिंग संरचना की, जो आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम है। आदियोगी शिव प्रतिमा। यह प्रतिमा न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी निर्माण प्रक्रिया भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आदियोगी शिव स्टैचू, पहले योगी भगवान शिव का एक अद्भुत रूप, सिर्फ एक स्टैचू नहीं है। यह एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है। यह प्राचीन ज्ञान का रूप, शांति का प्रतीक और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसके चारों ओर की शांति और सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह वीडियो इस शानदार स्ट्रक्चर के पीछे की तकनीकी चतुराई, इसके साइज, बनाने में इस्तेमाल हुए सामान, बनाने के जटिल तरीके, इंजीनियरिंग की चुनौतियों और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान का संगम हो सकता है। आदियोगी शिव स्टैचू इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसकी कुशलता का प्रतीक है। यह हमारे देश की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। स्टैचू का विशाल आकार और कलात्मक प्रतिभा ने दुनिया भर के लाखों लोगों को आकर्षित किया है, जिससे यह दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण जगह बन गया है। यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो शांति और ध्यान की खोज में हैं। 112 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने वाला आदियोगी शिव स्टैचू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े बस्ट स्कल्पचर का खिताब रखता है। इसका विशाल आकार योग की असीम प्रकृति और ध्यान की अपार शक्ति का प्रतीक है। स्टैचू का चेहरा ही 25 फीट ऊंचा है, जो आदि योगी की शांति और ज्ञान को दर्शाता है। अभय मुद्रा में स्टैचू का फैला हुआ हाथ, जो निडरता और सुरक्षा का प्रतीक है, 26 फीट तक फैला है। ये असाधारण आयाम आदि योगी शिव स्टैचू को एक अविस्मरणीय दृश्य बनाते हैं, जो इसे देखने वाले सभी लोगों में विस्मय और श्रद्धा पैदा करते हैं। आदियोगी शिव स्टैचू के निर्माण में बहुत सोच समझकर मटेरियल चुने गए थे। हर एक को उसकी मजबूती, सुंदरता और प्रतीकात्मक महत्व के लिए चुना गया था। स्टैचू के अंदर का ढांचा 500 टन स्टील से बना है, जो स्टैचू के भारी वजन को सहारा देने के लिए जरूरी मजबूती देता है। स्टील के फ्रेमवर्क के ऊपर हाई ग्रेड कंक्रीट की एक परत है, जो स्टैचू को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है और मौसम से बचाती है। स्टैचू के बाहर की तरफ 1450 टन तांबे की प्लेटें लगी हैं, जिन्हें एक चिकनी और चमकदार सतह बनाने के लिए सावधानीपूर्वक वेल्ड किया गया है। तांबा, जो जंग के लिए प्रतिरोधी है, समय के साथ एक अलग रंग का हो जाएगा, जिससे स्टैचू की सुंदरता और बढ़ जाएगी। आदि योगी शिव स्टैचू का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें 5 मुख्य चरण थे। हर एक में सावधानीपूर्वक योजना, सटीक इंजीनियरिंग और कुशल कारीगरी की जरूरत थी। इस प्रक्रिया में कई विशेषज्ञों और श्रमिकों की मेहनत शामिल थी, जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। पहला चरण नींव, पूरे ढांचे का आधार, जिसमें 37,000 क्यूबिक फीट कंक्रीट की खुदाई और बिछाने का काम शामिल था, जिससे एक मजबूत और स्थिर आधार सुनिश्चित हो सके। यह नींव ही थी जिसने पूरे ढांचे को मजबूती दी और इसे टिकाऊ बनाया। दूसरा चरण स्टील स्ट्रक्चर बनाना, स्टील का ढांचा जो कहीं और बनाया गया था, उसे लाकर यहां टुकड़े टुकड़े करके जोड़ा गया, जैसे एक विशाल पहेली, जिसमें बहुत सटीकता और तालमेल की जरूरत थी। इस चरण में हर टुकड़े को सही जगह पर फिट करना महत्वपूर्ण था। तीसरा चरण कंक्रीट डालना, स्टील के ढांचे पर लगातार कंक्रीट डाला गया। एक समान और मजबूत संरचना सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक पंपिंग तकनीकों का उपयोग किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि कंक्रीट की परतें समान रूप से बिछाई जाएं। चौथा चरण तांबे की परत चढ़ाना, पहले से काटे और आकार दिए गए तांबे की प्लेटों को कंक्रीट की सतह पर सावधानीपूर्वक वेल्ड किया गया, जिससे स्टैचू की बाहरी त्वचा बनी। इस चरण में एक चिकनी सतह बनाने के लिए असाधारण कौशल और ध्यान की जरूरत थी। पांचवां चरण अंतिम रूप देना, अंतिम चरण में तांबे की सतह को पॉलिश करना, जंग से बचाने के लिए उसका उपचार करना और स्टैचू की विशेषताओं में अंतिम रूप देना शामिल था, जिससे आदि योगी में जान आ गई। इस अंतिम चरण में हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया गया, ताकि स्टैचू की सुंदरता और भव्यता उभर कर सामने आ सके। इस प्रकार
आदियोगी शिव स्टैचू का निर्माण एक अद्वितीय और प्रेरणादायक प्रक्रिया थी, जिसमें कई लोगों की मेहनत और समर्पण शामिल था। इस प्रक्रिया ने न केवल एक भव्य मूर्ति को जन्म दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे समर्पण और टीम वर्क से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस अद्वितीय परियोजना ने निर्माण के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है और यह दिखाया कि कैसे सही योजना, इंजीनियरिंग और कारीगरी से एक अद्वितीय संरचना का निर्माण किया जा सकता है। आदियोगी शिव स्टैचू एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे समर्पण और मेहनत से महान कार्य किए जा सकते हैं। इस भव्य मूर्ति के निर्माण ने न केवल एक अद्वितीय संरचना को जन्म दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे समर्पण और टीम वर्क से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। पांचवां भाग, इंजीनियरिंग की जीत, चुनौतियों पर विजय। आदियोगी शिव स्टैचू के निर्माण में कई इंजीनियरिंग चुनौतियां आईं, जिनमें से प्रत्येक के लिए नए समाधान और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता थी। इस परियोजना ने इंजीनियरों की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल की परीक्षा ली। पहली चुनौती, हवा का भार। स्टैचू की ऊंचाई और खुले स्थान के कारण यह तेज हवाओं के भार के प्रति संवेदनशील था। तेज हवाओं के कारण संरचना में कंपन और अस्थिरता का खतरा था। इससे निपटने के लिए इंजीनियरों ने संरचना के भीतर विंड बैफल लगाए, जिससे कंपन कम हुआ और स्थिरता सुनिश्चित हुई। इन विंड बैफल्स ने हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया और संरचना को मजबूती प्रदान की। दूसरी चुनौती, भूकंपीय गतिविधि। इस क्षेत्र में भूकंपों की आशंका के कारण भूकंपरोधी डिजाइन की आवश्यकता थी। भूकंप के झटकों से संरचना को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण था। स्टैचू की नींव को मजबूत किया गया था और स्टील संरचना को भूकंपीय बलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन ने संरचना को भूकंप के दौरान स्थिर बनाए रखा। तीसरी चुनौती, तांबे की परत चढ़ाना। विशाल संरचना पर तांबे की प्लेटों को बिना किसी जोड़ के चढ़ाने का काम एक बड़ी चुनौती थी। तांबे की परत को सही ढंग से चढ़ाना और उसे स्थायी बनाना आवश्यक था। स्टैचू की चिकनी और चमकदार बाहरी सतह बनाने के लिए उन्नत वेल्डिंग तकनीकों और सावधानीपूर्वक कारीगरी का इस्तेमाल किया गया। कारीगरों ने तांबे की परत को बिना किसी खामी के चढ़ाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया। चौथी चुनौती, रसद। परियोजना का विशाल पैमाना, जिसमें भारी सामग्री और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल थे, ने रसद संबंधी चुनौतियां पेश की। सामग्री और उपकरणों का सही समय पर सही स्थान पर पहुंचना आवश्यक था। सामग्री, उपकरण और कर्मियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कुशल योजना और समन्वय महत्वपूर्ण था। इसने परियोजना को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने में मदद की। छठा भाग, आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ। अपनी स्थापत्य भव्यता से परे आदियोगी शिव स्टैचू का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो सभी क्षेत्रों के भक्तों और साधकों को आकर्षित करता है। आदियोगी, जिसका अर्थ है पहला योगी, माना जाता है कि 15,000 साल पहले मानवता को योग के प्राचीन विज्ञान का ज्ञान दिया था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सद्गुरु द्वारा स्थापित ईशा योग केंद्र के भीतर स्टैचू का स्थान इसकी आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाता है। स्टैचू योग और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है, व्यक्तियों को अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। आदियोगी शिव स्टैचू योग की स्थायी विरासत और आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता का प्रमाण है। सातवां भाग, पर्यटन और उसका प्रभाव। आदियोगी शिव स्टैचू एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और कोयंबटूर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाता है। पर्यटकों की आमद के कारण होटल, रेस्तरां और परिवहन सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। स्टैचू की लोकप्रियता ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इस स्थापत्य चमत्कार को देखने के लिए एक साथ आते हैं। आदियोगी शिव स्टैचू कला और आध्यात्मिकता की सीमाओं को पार करने और सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने की शक्ति का प्रमाण है। आठवां भाग, निष्कर्ष, एक अमिट विरासत। आदियोगी शिव स्टैचू केवल एक स्मारक नहीं है, यह मानवीय आकांक्षा, प्रतिभा और भक्ति का प्रतीक है। इसका विशाल आकार, सावधानीपूर्वक कारीगरी और गहरा आध्यात्मिक महत्व इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसकी कुशलता का प्रतीक बनाता है।
स्टैचू शांति का प्रतीक है, जो हमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति और आंतरिक कल्याण के महत्व की याद दिलाता है। आदि योगी शिव स्टैचू आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, मानव क्षमता और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।